मंगल की कामना के साथ आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भाव के साथ आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ। आइए सर। धन्यवाद माननीय मंच दादा आदरणीय दबे जी। आज की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा निदेशक आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र पारी जी से कि दादा का इस अवसर पर अकादमी की ओर से, हम सब की ओर से, सभागार में बैठे हुए हमारी नौजवान पीढ़ी की ओर से पुस्तक भेंट कर दादा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पारी सर, डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी मैम। इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा स्वागत, उद्बोधन एवं अतिथि परिचय के लिए। दादा का परिचय अपने आप में विस्तृत परिचय है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोग का प्रभाव है कि जितना अगर हम परिचय की वर्तमान परिचय के हिसाब से देखें तो उनका परिचय अपने आप में विस्तृत है, लेकिन अगर कोई पूछे कि उनका परिचय क्या है, कि वे लोग की सहज प्रतिमूर्ति है, ये उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है, यह उनका अपने आप में मूल परिचय है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अल्पना त्रिवेदी मैम से कि आप आएँ, उनके परिचय से जो हमारी पीढ़ी बैठी है उस सबसे रूबरू कराएं, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय तेलीखंदरा पुस्तकालय द्वारा आयोजित ये प्रथम परिसंवाद में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत लोक साहित्य के एक पुरोधा से कर रहे हैं, जिनसे लोक संस्कृति के बारे में जानना मुझे लगता है कि सीधे गोमुख से जल लाने के बराबर है। कि हम अगर चाहते हैं लोक साहित्य और लोक संस्कृति को समझना, तो मुझे लगता है कि दुबे सर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सर स्नातकोत्तर कॉलेज से, पीजी कॉलेज से अपनी सेवानिवृत्त हुए, लेकिन मैं सिर्फ इस परिधि में सर को नहीं देख पाती हूँ। सर काफ़ी बड़ा सर का इसमें कद है। इतनी रचनाएं लिखना मैं आज सुबह सर से मिली तो मैं यही प्रश्न पूछ रही थी कि सर 50 के आसपास रचनाएं सर की हैं, कैसे इतना सृजन हो जाता है? और सृजन में जितना मैं सर को पढ़ पाई हूँ, उसमें एक साथ रचनाओं के अंतर्गत आप मानवीय पक्ष, दर्शन, पर्यावरण के प्रति चिंता, लोक और लोगों के साथ उसका जुड़ाव एक साथ पाते हैं। आप पढ़ेंगे तो एक लाइन पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़े बगैर छोड़ नहीं सकते उनकी रचनाओं को। तो एक अद्भुत व्यक्तित्व है हमारे बीच में। हम बहुत भाग्यशाली हैं और सर बहुत धन्यवाद, आपने हमें हमारा अनुरोध स्वीकार करके हमें अनुग्रहित किया। सर की लगभग, जैसे मैंने बताया कि 50 रचनाएं हैं। इसमें 6 बड़े काव्य गीत, 13 ललित निबंध, 4 कथा साहित्य, 9 लोक साहित्य पर पुस्तकें और लगभग 8 समीक्षाएं। इस तरह से एक विस्तृत परंपरा है और सर को आप पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोक साहित्य के साथ जी रहे हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य सर क्लियर करेंगे अभी और, लेकिन मुझे लगता है कि
अमूर्त और मूर्त रूप से अगर लोक जीवन को समझना है तो सर उसकी प्रतिमूर्ति हैं और हम उनसे बहुत बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे और हम कोशिश करेंगे सर से उस चीज़ को, उसका मर्म जानने की कि आखिर लोक जीवन के साथ स्वयं का जुड़ाव कैसे किया जा सकता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को स्थापित करें कि हम अपना जिस तरह से हम आज चल रहे हैं और हम देख रहे हैं जीवन शैली में कि हमारा जुड़ाव हमारे लोक जीवन और हमारे आसपास के वातावरण, हमारे समीपवर्ती चीज़ों से कट सा गया है और उस जुड़ाव को जो उसकी जो पीड़ा है वो हमारा समाज आज महसूस कर रहा है। हम कोशिश इसके माध्यम से यही करना चाहते हैं कि सर के द्वारा हम इस चीज़ को समझें, जानें कि हम कैसे अपना जुड़ाव उस लोक जीवन और उस लोक कला के साथ कर सकते हैं जिससे हम आगे अपनी पीढ़ियों तक स्थानांतरित कर पाएँ। आप सभी ने हमारे इस प्रथम इसको स्वीकार किया आमंत्रण को और आपकी उपस्थिति इसको सफल बनाने का पहला आधार है। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और